हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म बाय नैम। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 2, जिसका नाम क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो एसिड बेस एंड सॉल्ट में हमने बहुत सारे कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड एस Na2CO3.10H2O। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है, याद रखेंगे क्या है, Na2CO3.10H2O। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो हमें जो है वो सोडियम कार्बोनेट, मतलब कि ये जो सोडियम क्लोराइड है हमारा, ये जो वॉशिंग सोडा है, ठीक है, इसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का यूज़ होता है। सोडियम क्लोराइड क्या करता है, इसे फॉर्म करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हेल्प करता है। रिएक्शन देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट है हमारा, वाटर के साथ रिएक्ट किया और क्या बना है, Na2CO3.10H2। तो ये सिंपल रिएक्शन आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा क्या है, फर्स्ट है हमारा सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। इट इज़ यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर मेकिंग इंडस्ट्री। तो जहाँ पे ग्लास बने, ठीक है, ग्लास बने, पेपर बने या फिर सोप बने, वहाँ पे किसका यूज़ होता है, वॉशिंग सोडा का यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। बोरेक्स बनाने में भी ये हेल्प करता है, सोडियम के कंपाउंड बनाने में। ये सोडियम का कंपाउंड है कौन, बोरेक्स। इसको बनाने में भी हेल्प करता है कौन, वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। मतलब घर में क्लीनिंग करने के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं, वॉशिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। और वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने में भी हेल्प करता है कौन, वॉशिंग सोडा। इट इज़ अ मेन एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये बात ध्यान रखनी। क्यों इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि आप कैसे वाटर की हार्डनेस को कम करेंगे। तो आप किसका यूज़ करेंगे, वॉशिंग सोडा का यूज़ करेंगे, तो परमानेंट क्या हो जाएगा, ये वाटर की हार्डनेस कम हो जाएगी। अच्छा, वाटर की हार्डनेस है क्या, वाटर की हार्डनेस ये है कि उसमें नो मोर सोल्यूट आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अब नो मोर सोल्यूट ऐड किया जा सकता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अब सोल्यूट ऐड ना किया जा सके। ठीक है, इस टाइप के वाटर को हार्ड वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्ड वाटर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेती हूँ मैं, मान लीजिए कोई भी हमारे पास एक बीकर है। ठीक है, एक बीकर है हमारे पास, मान लीजिए उस बीकर में क्या है कि मैं चाहती हूँ कि उसमें शुगर ऐड कर दूँ, और लेकिन वो वाटर जो है हमारा हार्ड वाटर है, उसके अंदर वो ऐड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है ना, वो कम्प्लीटली फिल्ड हो चुकी है, इस वजह से ना। तो इस टाइप के वाटर को हम हार्ड वाटर कहते हैं। मोस्टली ये एग्जाम्पल सूटेबल नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बोला गया। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि हार्डनेस ऑफ वाटर को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, बाय यूजिंग द वॉशिंग सोडा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या, आर द क्रिस्टल ऑफ सॉफ्ट रियली ड्राई। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है ये। अच्छा देखिए, यहाँ पे रखा है एक रिएक्शन, ये हमारा टेस्ट कर रखा है, इसके बारे में ही कुछ बातें हैं, ये देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम्स टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। व्हेन वी हीट द क्रिस्टल दैट वाटर इज रिमूव एंड द सोल्ट टर्न वाइट। ठीक है, तो क्या है, इसमें हमने कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स डाले हुए हैं इसमें टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, कुछ क्रिस्टल्स हैं, जैसे ही हम इसे हीट कर रहे हैं तो इसमें से वाटर रिमूव हो रहा है। क्या हो रहा है, वाटर रिमूव हो रहा है। यहाँ पे एयर वेपर्स आपको दिख रहे होंगे कोने कोने में। ठीक है, यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट पे दिख रहे हैं, तो ये दिख रहे होंगे। तो क्या होगा, वाटर वेपर जो होगा वो थोड़ा थोड़ा इसमें दिखाई देगा। ठीक है, द वाटर इज रिमूव एंड द सोल्ट टर्न वाइट। और जिसके अंदर सोल्ट है वो कैसा टर्न होने लगेगा, वाइट टर्न होने लगेगा। इफ़ यू ओके, देखते हैं क्या है। इफ़ यू
moisten the crystal again with water, you will find the blue color of a crystal reappears। तो क्या होगा, हमने क्या करा है, हमारे पास ये कॉपर सल्फेट है, ठीक है, कॉपर सल्फेट था। जब हमने इसे हीट किया, क्या किया, हीट किया, तो इसका कलर कैसा हो गया, वाइट। लेकिन क्यों हुआ वाइट, क्योंकि इसके अंदर से क्या हो गया, वाटर जो प्रेजेंट था वो रिमूव होने लगा, इस वजह से कैसा कलर हो गया, वाइट। ठीक है, ये ध्यान से सुनते रहेगा कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमने क्या करा, इस क्रिस्टल में, इस सोल्ट में, जो भी इसके अंदर कंपाउंड था, इसमें हमने क्या किया, वाटर ऐड किया। क्या क्या ऐड किया, वाटर ऐड किया इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर हमने वाटर ऐड किया, तो क्या हुआ, इसका कलर जो है कैसा होने लगा, ब्लू कलर होने लगा। कैसा कलर, ब्लू कलर होने लगा। तो ये जो है आपके लास्ट पेज में मोस्टली दिया होगा, लेकिन कुछ बुक्स में लास्ट में है, कहीं पे रिफ्रेशर बुक में भी एक लास्ट में है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो क्या होगा, जैसे ही वाटर रिमूव होगा इसमें से तो वाइट कलर होगा, और दोबारा से अगर हम उसमें थोड़ा सा वाटर का अमाउंट ऐड कर देते हैं तो कैसा कलर हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। ठीक है, इसमें इतना ही जानना है। कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, ये है CuSO4.5H2, CuSO4.5H2। ठीक है, ये है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम POP। अच्छा, जो ये आपको पता है ना कॉपर सल्फेट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे, तो ध्यान से सिर्फ समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर दोबारा समझाना हो तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में आपने कभी सुना हो, आई होप आपने सुना हो। ठीक है, तो क्या है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपने कभी लाइफ में POP का नाम सुना है? मुझे पता है सुना होगा, क्योंकि घरों में यूज़ होता है तो सुना ही होगा। ठीक है, आपने देखा होगा डिज़ाइनिंग वगैरह बनती है, घर में दीवारों पे भी यूज़ किया जाता है, तो वही हमारा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, तो क्या हुआ, ऑन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम को हमने क्या किया, जिप्सम को अगर हम हीट करते हैं किस पे, 373 केल्विन पे अगर हम हीट करते हैं, इट लूज वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब क्या है ये हेमीहाइड्रेट, हेमी का मतलब है हाफ। ठीक है, देखिए क्या है, क्या है हमारा 373 केल्विन हुआ, 373 केल्विन। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल क्या हमें लूज़ करेगा इसमें से, तो आपका क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी क्या है, ये हाफ है, तो क्या है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हाफ H2। ठीक है, वही है। ठीक है, तो हमारा ये होगा, दिस इज़ कॉल्ड द प्लास्टर ऑफ पेरिस। यही आपका क्या है, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बोला गया है, द सब्सटेंस विच डॉक्टर यूज एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन इन द राइट पोजिशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज द वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास। तो क्या होता है, ये एक पाउडर्ड फॉर्म होती है, जैसे ही हम वाटर ऐड करते हैं बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है, तो इसे जल्दी जल्दी यूज़ करना होता है। ठीक है, कि बहुत जल्दी क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, डॉक्टर्स इसे यूज़ करते हैं एज अ प्लास्टर की फॉर्म में। जैसे आपने देखा हो किसी की बोन्स अगर टूट गई हो तो प्लास्टर लगाते हैं, तो उसमें भी क्या यूज़ करते हैं, हम POP का यूज़ करते हैं। इसका POP का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वाइट पाउडर होता है, मिक्स करते हैं वाटर के साथ, तो ये क्या, इट चेंजेस टू जिप्सम, किसमें चेंज होता है, दोबारा से जिप्सम में चेंज हो जाता है, जैसे ही हम इसमें वाटर ऐड करते हैं। जिप्सम से ही बना और जिप्सम में ही ऐड हो जाता है, मतलब बन जाता है, सब सॉलिड हो जाता है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला ये है, वाटर हमने ऐड किया तो जिप्सम बन गया। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4.2H2। फ़र्क इतना है कि क्या है, उसमें आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2 है और आपके जिप्सम में 2H2 है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, एक नोट डाउन पॉइंट दे रखा है, नोट दैट 1/2 ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन्स टू बी अटैच्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखिए क्या है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, बहुत क्रिस्टल फॉर्म में बन जाते हैं। जैसे कि पानी ऐड किया तो हार्ड हो जाता है ना, तो क्रिस्टल एकदम क्रिस्टल की तरह शाइन करते हैं वैसे भी होती है। ठीक है, तो इसी के बारे में बोला गया है। देखते हैं और क्या है,
how you can get half a water molecule. It is written in the form of because टू फॉर्मूला यूनिट ऑफ CSO4 की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, CSO4 की फॉर्म में लिखा हुआ है। देन क्या है हमारा, शेयर वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वन क्या करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल को वन शेयर करते हैं, मतलब ये जो है वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या करता है, ये शेयर करता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर मेल्टिंग टॉयज़, टॉयज़ में यूज़ किया जाता है, सॉरी मेकिंग टॉयज़, टॉय बनाने में भी यूज़ किया जाता है। मटेरियल फॉर डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड फॉर मेकिंग क्या, सरफेस स्मूथ सरफेस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, जो हमारे घरों में यूज़ होता है, ठीक है, डिज़ाइनिंग वगैरह बनाने के लिए, स्मूथ सरफेस करने के लिए, या फिर प्लास्टर करने के लिए, टॉय बनाने के लिए, बहुत सारे डेकोरेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। यहीं पे हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करें, और कमेंट करके मुझे एक्सप्लेन करें कि क्या है, आपको क्या पॉइंट नहीं समझ में आया है। आप सिर्फ एक टॉपिक का नेम भी डाल देंगे तो भी इनफ है, मैं उसी से आपको समझा दूँ, ठीक है। तो हम ऐसे ही रेगुलर चैप्टर करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, और लाइक एंड शेयर वीडियो को करना ना भूलिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो और लोगों को ज़्यादा से पता चले। और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा लोगों को पता चलेगा और वो लोग इसे सीख पाएंगे और समझ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपकी ये जो हेल्प है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब करते रहें और हमारे साथ बने रहें, ठीक है। सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे तो आपको ऑन टाइम वीडियो मिल जाएगी जैसे ही अपलोड होगी, ठीक है। हम